लव गुरु मटुकनाथ, प्रोफेसर मटुकनाथ, आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें चल रही होंगी, मटुकनाथ की और बगल में है जूली। प्रोफेसर मटुकनाथ की पहली बीवी से दो बच्चे थे। वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं, अपनी बीवी को छोड़कर जूली से शादी कर लेते हैं। अब जूली कौन है? तो जूली की यही तस्वीर देखकर मटुकनाथ उनके प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि शादी करेंगे। जूली बकायदा अपने प्रोफेसर, अपने गुरु को प्रपोज करती है, जिसके बाद पूरी दुनिया में कहा जाने लगा कि 21वीं सदी में पहली बार इसे बोल्ड स्टेप या कहें बोल्ड कपल होगा, जहां पर एक गुरु जिसकी आधी से भी कम उम्र की लड़की से वो शादी करते हैं, अपने परिवार से नाता रिश्ता तोड़ते हैं और जूली के साथ रहना शुरू कर देते हैं। 2006 की बात थी ये। पूरे पटना शहर में अखबारों में इन दोनों की तस्वीरें छपती, जो मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं मटुकनाथ और जूली की, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो तस्वीर थी वो ये थी कि मटुकनाथ रिक्शा चला रहे हैं और जो उनकी शिष्य हैं जूली, वो उसके पीछे बैठी हैं और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी। अखबारों में इनकी चर्चा होने लगी कि ये कैसे हो सकता है कि अपने से भी आधी से कम उम्र लड़की से एक प्रोफेसर साहब शादी कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया की बेखबर होकर, पूरी दुनिया की चिंता छोड़कर प्रोफेसर मटुकनाथ फैसला करते हैं कि मुझे जूली से प्यार है, और जूली को भी प्रोफेसर मटुकनाथ से प्यार था। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर मटुकनाथ पढ़ाया करते थे, उस वक्त एक कैंपस के दौरान एक कोई फंक्शन था, उसमें जूली आती हैं और बाकायदा रजिस्ट्रेशन के दौरान जूली और प्रोफेसर मटुकनाथ एक दूसरे को देखते हैं और जूली पहली बार जो मटुकनाथ को देखती है तो उन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन फिर भी पहले तो प्यार का इजहार नहीं हुआ, नंबर एक्सचेंज जरूर हुआ। जब नंबर एक्सचेंज हुआ उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। 2006 की बात थी ये, और अक्सर इनके बीच में बातचीत चल रही थी। मटुकनाथ प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, जूली बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह उनसे मिलती है। लेकिन प्रोफेसर मटुकनाथ खुद परिवार वाले थे, उनकी बीवी थी, बच्चे भी थे घर पर, तो वो इस रिश्ते को उतना आगे बढ़ाना तो नहीं चाहते थे। लेकिन जब जूली ने प्रोफेसर मटुकनाथ को प्रपोज किया तो प्रोफेसर मटुकनाथ के जो अंदर की जो फीलिंग थी वो बाहर आई। उन्हें लगा कि मुझे भी जूली से प्यार है, और जो इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी ये पूरी दुनिया हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं चली। 2014 23 अगस्त 2014 का वो समय था जब जूली प्रोफेसर साहब को छोड़कर जर्मनी चली जाती है, वहीं पर बस जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण था ये आज तक मटुकनाथ भी नहीं समझ पाए। अक्सर उनके फ़ोन पे बातचीत होती थी, और जब हमारी टीम ने भी पूछने की कोशिश की कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपके बीच में ऐसा क्या हुआ था, वो कौन सी अनबन वाली चीज़ें थी जिसे आप समझते हैं कि आप दोनों अलग हो गए। तो मटुकनाथ कहते हैं कि देखिए, हम लोग बहुत एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और मुझे नहीं पता कि वो मुझसे अलग क्यों हो गई। ये जूली ही बता सकती हैं कि ये मुझसे अलग क्यों रहना पसंद कर रही हैं। मटुकनाथ बकायदा ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया जूली के लिए, और जूली ने उन्हें छोड़ दिया, वो भी इतने साल रहने के बाद। अब ये इसलिए खटक रही थी क्योंकि पूरी दुनिया हैरान थी, परेशान थी कि ऐसा कैसे है। फिर 2014 के बाद से वो कई बार जर्मनी गए मिलने के लिए भी, जो भी बातचीत हुई। फिर ये जो पूरा मामला 2020 में तब उठता है जब फिर से अखबारों में, सोशल मीडिया पर इनकी बातचीत शुरू होती है। पता लगता है कि जो जूली है वो जर्मनी में बीमार हो गई है। अब जैसी ये खबर मटुकनाथ जी को लगती है, वो फौरन ही सारा काम छोड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं उनका हालचाल लेने के लिए। फिर भी मिलते हैं जुलते हैं, फिर वापस भारत आ जाते हैं। तो जब वो जर्मनी गए थे तो सबको यही लगा कि हो सकता है कि दोबारा से जूली मटुकनाथ के साथ आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दर्द भरी का लव स्टोरी है ये, एक तरफा अब हो चुकी है ये कहें तो। लेकिन जूली से जब उन्होंने शादी की और जिस तरीके से अखबारों में खबरें छप रही थी, तो मटुकनाथ जी की नौकरी भी चली गई थी पटना यूनिवर्सिटी से। अब फिलहाल वो अपने पैतृक गांव में हैं और खुद का प्राइवेट कई स्कूल या कॉलेज चला रहे हैं, जहाँ पर वो मालिक हैं खुद। लेकिन उनका ये भी कहना है कि परिवार के जो लोग, जिनसे पहली बीवी थी और जो उनके बच्चे थे, वो उन्हें अपना नहीं रहे हैं। बीवी ने उन्हें
घर पर आने से बिल्कुल मना कर दिया है। जो बच्चे हैं, बच्चों ने शादी भी कर ली है और जिसकी जानकारी मटुक नाथ जी को नहीं दी गई। उन्हें किसी और से पता लगा कि जो उनकी पहली बीवी से जो बच्चे थे उन्होंने शादी कर ली है। यहाँ तक कि जो उनके बेटे हैं, जो पुत्र हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं तो उन्हें किसी और से पता लगता है कि उनकी बेटियों की शादी हो गई है और उनकी पोती भी हो गए हैं। अब मटुक नाथ जी इस सब चीज़ों से परेशान तो नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि अगर मेरा परिवार जो पहले था, अगर मुझे अपना लेता, मेरी सच्चाई को अपना लेता, तो आज हम सब खुशी से रह रहे होते, किसी को इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया नहीं, मैं आज अकेली हूँ और जिस लड़की ने मुझे अपनाया था वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं अकेला हूँ इस दुनिया में और मुझे ऐसे ही जीना है। तो उनके चेहरों पे अभी भी खुशी है, लेकिन वो अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्राइम की दुनिया में कहें कि हर जगह जुर्म हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो दिल को छू लेने वाली है। लोग प्यार में सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर मटुक नाथ जैसे लोग भी हैं जो अपने प्यार के लिए उन्होंने पहले जर्मनी जाके मनाने की कोशिश की। पहले परिवार से जो उनके बच्चे थे उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने नहीं बुलाया और आज के वक्त में वो अकेले रह रहे हैं, लेकिन खुश हैं। किसी के साथ कोई उनका अनबन नहीं है, लेकिन अपनी कहानी पूरी दुनिया को वो बताना भी चाहते हैं।